स्वागत है आप सभी को टाइम द नॉट विथ नामाकामी सिस्टर के एपिसोड नंबर 10 में। एपिसोड के स्टार्टिंग में ओरियो ब्रेकफास्ट तैयार करते समय उन तीनों बहनों को उनके नाम से पुकारने की प्रैक्टिस कर रहा होता है और आगे कहता है अब ये ठीक है और नेचुरल लग रहा है। तभी यहाँ पर ये तीनों बहनें आ जाते हैं और कहते हैं क्या नेचुरल लग रहा है। तभी ओरियो आसाई और यूना को स्कूल ड्रेस में देखकर हैरान हो जाता है। आगे वो सभी लंच करने लगते हैं और कह रहे होते हैं कि आज से हमारा स्कूल स्टार्ट होने वाला है। और आसाई यहाँ पर कहती है समर ब्रेक में बहुत कुछ हुआ और हम बहुत मजे भी किए है ना। आगे ये ओरियो को देखकर कहती है आखिर तुम्हें क्या हुआ, तुम कुछ खा क्यों नहीं रहे। ओरियो इस पर हड़बड़ाते हुए खाने लगता है और कहता है ये बहुत स्वादिष्ट है। यूना कहती है तुम तो खुद की बनाई हुई खाना की तारीफ कर रहे हो। आसाई कहते ओरियो ऐसा ही है। आगे आसाई ओरियो से पूछती है तुम कौन से स्कूल में ट्रांसफर होने वाले हो। ओरियो को स्कूल का नाम याद नहीं आता और वो यूना से कहता है ये तुम्हारा स्कूल तो नहीं है ना। यूना इस पर कहती है ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरे स्कूल सिर्फ लड़कियों की स्कूल है, वहाँ पर लड़के नहीं पढ़ते। देन ओरियो अपने स्कूल में कुछ पेपर वर्क करने के लिए यहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद ये यूना से कहती है पर तुम्हारा स्कूल तो इस साल से कोएज स्कूल बन जाएगा ना, यानी उस स्कूल में लड़कियां और लड़के दोनों एक साथ पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट यूना स्कूल आने के बाद ये देखकर हैरान होते हैं कि ओरियो उसी के स्कूल में उसी की क्लास में ही ट्रांसफर हुआ था। और टीचर यहाँ पर कह रहे होते हैं हमारा स्कूल इसी साल नया नया कोएज स्कूल बना है, इसलिए अभी के लिए हमारे क्लास में सिर्फ एक लड़का ट्रांसफर हुआ है, इसलिए सभी स्टूडेंट इसका अच्छे से स्वागत करिए। नेक्स्ट हम देखते हैं ब्रेक के दौरान ओरियो को चारों तरफ से कुछ लड़कियां घेरे हुए होते हैं और उससे कह रहे होते हैं तुम काफी हैंडसम हो और हॉट भी, क्या तुम्हारा कोई गर्लफ्रेंड है। और ओरियो यहाँ पर चिंता में होता है और सोच रहा होता है ये अजीब बात है, मैं क्लास में सिर्फ एक ही लड़का हूँ। तभी यूना उसके ऊपर पेपर फेंक के उसे बुलाती है। देन वो ओरियो को यहाँ पर बुला के उससे कह रही होती है कि मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है कि तुम्हें क्लास की लड़कियों से कितनी दोस्ताना है, पर उन्हें मत बताना कि हम एक ही घर में रहते हैं और हो सके तो स्कूल जाने से लेकर आने तक मुझसे बात भी मत करना। ओरियो कहता है क्या सच में ये कोई ऐसी बात है जिसे हमें छुपाना चाहिए, हम तो कोई भी शर्मनाक काम भी नहीं कर रहे हैं। यूना कहती है हाँ ये बेशक शर्मनाक है, मैं नहीं चाहती कि कोई भी अजीब अफवाह फैले। ओरियो उसे ऐसे देखकर थोड़ा सा हैरान होता है और आगे कहता है ठीक है मैं इसका ध्यान रखूंगा। नेक्स्ट ओरियो क्लास में पढ़ाई करते हुए सोच रहा होता है उसे मुझे ये बात कहने की जरूरत नहीं थी, मैं तो वैसे भी सिर्फ पढ़ाई के बारे में ही बात करने वाला हूँ, इससे मेरे बारे में किसी को भी बात करने की कोई भी वजह नहीं मिलेगा। देन ओरियो सोचने लगता है यहाँ के क्लासेस सच में बहुत ही स्पेशल है, क्योटो यूनिवर्सिटी में एंट्री पाने के लिए ये स्कूल एकदम परफेक्ट है, मुझे यहाँ पर एडमिशन दिलाने के लिए उस बूढ़ा आदमी को थैंक यू कहना चाहिए। नेक्स्ट क्लास खत्म होने के बाद एक लड़की यूना को लेकर ओरियो के पास आती है और वो लड़की ओरियो से कहती है मेरी नाम है मित्सुको ओमिनोकी, मेरी फैमिली एक राइस डम्पलिंग की शॉप चलाते हैं। ओरियो कहता है तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मित्सुको कहती है मैं क्लास रैप हूँ, टीचर ने मुझसे कहे कि मैं तुम्हारा ध्यान रखूं, इसलिए तुम जो चाहो मुझसे पूछ सकते हो। तभी यूना उससे कहती है मुझे अपनी अगली क्लास के लिए तैयारी करनी है, इसलिए मैं जा रही हूँ। मित्सुको इस पर कहती है ये तो अजीब बात है, यूना ऐसे ही किसी ट्रांसफर स्टूडेंट को नजरअंदाज करने वाले लड़की नहीं है। ओरियो उससे कहता है क्या तुम और वो दोस्त हो। मित्सुको कहती है हाँ वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है और क्या तुम्हारी नजर उसके ऊपर आ गया है। यूना श्राइन मेडन्स फैमिली में से है, उसके ग्रेड बहुत ही अच्छा है और वो बहुत ही अच्छे से बिहेव भी करती है और वो स्कूल में सबसे ज्यादा पॉपुलर है, हालांकि उसकी इंग्लिश बहुत ही बेकार है। ये सुनकर ओरियो को तब की बात याद आ जाती है जब यूना को इस लड़की से इंग्लिश में बात करने से मुश्किल हो रही थी। मित्सुको आगे कहती है और हर कोई उसके श्राइन में होने वाले फेस्टिवल के बारे में भी बात कर रहा है, इसलिए उसे बहुत अटेंशन भी मिल रहा है। ओरियो सोचता है लगता है वो स्कूल में अच्छी बिहेव करती है, पर इसमें उसकी भी कोई गलती नहीं है क्योंकि घर में बहुत बड़े दो परेशानियां है। आगे मित्सुको कहती है पर यूना कोई आम लड़की नहीं है, तुम्हें उसे पटाने के लिए बहुत मुश्किल होगी, इसलिए सबसे पहले तुम्हें मुझे जीतना होगा जो कि उसके सबसे अच्छी दोस्त है। ओरियो कहता है बकवास बंद करो। देन वो बाथरूम जाने लगता है। मित्सुको कहते हैं क्या तुम मेरे साथ जाना चाहोगे। ओरियो इस पर शर्मा जाता है और जल्दी से यहाँ से चला जाता है। देन वो जब वापस आता है सामने ये सारे नजारा देखकर वो काफी हैरान हो जाता है। जिम क्लास के लिए यहाँ पर सारे लड़कियां कपड़े चेंज कर रही होती है और यहाँ पर यूना भी कपड़े चेंज कर रही होती है और वो यहाँ पर ओरियो को देखकर काफी शर्मिंदा हो जाती है। यूना को इस तरीके से देखकर ओरियो के नाक से खून बहने लगता है और वो जल्दी से दरवाजा बंद करके सभी से सॉरी कहता है और आगे ओरियो यहाँ पर बैठकर सोचता है लगता है पूरी क्लास मुझसे नफरत करेगी। तभी दरवाजा खुलता है और ये दोनों बाहर आते हैं। मित्सुको ओरियो से कहती है क्या हुआ, तुम यहाँ क्यों बैठे हुए हो, क्या तुम कमरा इस्तेमाल करना चाहते हो, तुम अंदर जा सकते हो, अब कमरा खाली है। और यूना यहाँ से जाते हुए ओरियो को ठरके कहती है। देन आगे वो उसे चिढ़ाती है और ओरियो यहाँ पर सोचता है पता नहीं अब मेरे हाई स्कूल जिंदगी का क्या होगा। नेक्स्ट अगले दिन ओरियो उन तीनों बहनों के टिफिन बनाते हुए उन तीनों बहनों के नाम को पुकारने की प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी ये तीनों फिर से आ जाते हैं और यूना यहाँ पर ओरियो को गुस्से में देखती है। ओरियो कहता है क्या तुम अभी भी कल की बात को लेकर परेशान हो, मुझे कल के लिए माफ कर दो। आसाई और ये कहती है क्या कल कुछ हुआ था। यूना इस पर कहती है कुछ भी नहीं। आगे आसाई और ये इसे देखकर खुश हो जाते हैं और कहते हैं क्या तुम हमारे लिए बेंटो बनाए हुए हो, तुम्हारा शुक्रिया। आगे यूना भी यहाँ पर बेंटो को देखकर काफी खुश हो जाती है। ओरियो कहता है इतना खुश होने की कोई बात नहीं, ये तो बस शाम से लंच है। आसाई कहते बहुत समय हो गया है जब हम इस तरीके के लंच बॉक्स में खाया करते थे। ओरियो कहता है तो फिर तुम स्कूल में दोपहर में क्या खाया करते थे। यूना कहते मैं राइस डम्पलिंग खाया करते थे। आसाई कहते
कहती है मैं कन्वीनियंट स्टोर से खाना खरीद के खाया करते थे, और आखिर में ये कहती है मैं बस चावल बना के ही खाती थी। पर अब ये तीनों खुश होते हैं कि उन्हें फिर से लंच बॉक्स में खाना खाने को मिला। आशा ये कहती है मॉम के जाने के बाद से ही हम कभी भी बेंटो नहीं खाए थे। उरुयु आगे कहता है तो ठीक है, मैं तुम सबके लिए ये हर दिन बना दूंगा। इस पर वो तीनों काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। नेक्स्ट उरुयु स्कूल जाते समय उसे काफी अजीब सा लग रहा होता है, क्योंकि वो सिर्फ अकेला ही लड़का होता है और बाकी सारे लड़कियां होती हैं। तभी यहाँ पर मित्सुको उरुयु को बुलाने लगती है। उसके साथ यूना भी होती है। वो उरुयु को देखकर यहाँ से पहले ही अकेली चली जाती है। ये देखकर मित्सुको कहती है वो फिर से अजीब बिहेव कर रही है, वो आज मेरी फैमिली स्टोर में भी नहीं आई। वो हमेशा लंच के लिए राइस डम्पलिंग खरीदने के लिए आती है। उरुयु को इस पर समझ आती है कि यूना वहीं से उन राइस डम्पलिंग्स को खरीद के खाया करते थे। आगे मित्सुको कहती है क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ पता है? उरुयु कहता है आखिर मुझसे क्यों पूछ रहे हो, मैं तो उससे सिर्फ अभी अभी मिला हूँ, मुझे नहीं पता। नेक्स्ट टाइम लंच टाइम का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर सभी लड़कियां यूना की लंच को देखकर कहते हैं ये काफी सुंदर है, क्या तुमने ये बनाए हो? यूना काफी खुश होती है और कहती है हाँ इसे मैं ही बनाया हूँ। तभी मित्सुको कहती है पर तुम्हारा ये लंच तो उरुयु की लंच के जैसा है। जो सुनकर इन दोनों को काफी बड़ा झटका लगता है और उरुयु मन में सोचता है मैं तो इस बारे में सोचा ही नहीं था। और हम यहाँ पर ये भी नहीं कह सकते कि ये तो सिर्फ एक कोइंसिडेंट है। अब यूना के ऊपर निर्भर करता है कि वो यहाँ पर क्या बहाना बनाएगी। तभी वो यूना को देखकर कहता है अरे नहीं, यूना तो कुछ भी छुपाने में बहुत बेकार है। और यूना यहाँ पर सोचती है अब मैं क्या करूँ, सेम लंच देखकर उन्हें पता लग जाएगा कि हम एक ही जगह पर रहते हैं। लेकिन तभी ये दोनों जब उरुयु की तरफ देखते हैं तो ये दोनों हैरान हो जाते हैं। उरुयु अपना सारा खाना पहले ही अपने मुंह में ठूस चुका था और कहता है माफ करना, मैं अपने खाने को पहले ही खा चुका हूँ, हम अब इसे कंपेयर नहीं कर सकते। उसे इस तरीके से खाते हुए देखकर ये लड़कियां उसकी मजाक उड़ाने लगते हैं। ये सब देखकर मित्सुको को इन दोनों के ऊपर शक होने लगता है। नेक्स्ट शाम में लंच बॉक्स को धोते हुए उरुयु कह रहा होता है लड़कियों से भरा हुआ इस स्कूल में एक सीक्रेट को छुपाना काफी ज्यादा मुश्किल है, पता नहीं मैं इस सीक्रेट को कब तक छुपा के रख पाऊंगा। तभी यूना को अचानक से यहाँ पर देखकर उरुयु चौंक जाता है और आगे वो यूना से कहता है माफ करना, मैं आज थोड़ा सा लापरवाह हो गया था, अगर इससे तुम्हें परेशानी हो रही है तो मैं और तुम्हारे लिए लंच नहीं बनाऊंगा। तभी यूना कहते हैं बेंटो के लिए थैंक यू, ये बहुत ही अच्छा था, मुझे खुशी होगी अगर तुम इसे आगे भी बनाते रहो। ये और आसाई को भी ये काफी पसंद आया और मुझे इससे काफी खुशी हुई। मैं ये कहना तो नहीं चाहता पर अगर तुम इसमें कुछ छोटी मोटी बदलाव करोगे तो मुझे ये अच्छा लगेगा। उरुयु इस पर कहता है ठीक है। तभी यहाँ पर आसाई आ जाती है और कहती है मेरी बेंटो में भी बदलाव की जरूरत है, मुझे कैप्सिकम नहीं चाहिए। और आगे ये आके कहते हैं मुझे एक्स्ट्रा राइस चाहिए। नेक्स्ट अगले दिन उरुयु घर आते समय कह रहा होता है मुझे कम से कम एक बार तो उन तीनों बहनों को उन्हें उनके नाम से पुकारना चाहिए। दिन आगे वो जाते हुए उन तीनों बहनों को एक साथ देखता है और कहता है वो तीनों अलग अलग स्कूल से होते हुए भी एक साथ घर जा रहे हैं, पर उसने मुझे स्कूल जाते समय एक साथ बात करने से भी मना कर दिया है। खैर मुझे उनके पास जाकर बात नहीं करनी चाहिए, ऐसा कहकर वो यहाँ से जाने लगता है। तभी सिराई अचानक से उसके पीछे आकर कहती है तुम इतने उदास क्यों दिख रहे हो? उरुयु उसे देखकर कहता है आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? सिराई कहती मैं घर जा रही थी और तुम्हारे कपड़ों को देखकर लगता है। उरुयु कहता है हाँ ये मेरा न्यू स्कूल का यूनिफॉर्म है। सिराई इस पर उसकी मजाक उड़ाती है कि तुम ब्लेजर में अच्छे नहीं लगते और आगे कहती है माफ करना ये मजाक था, तुम पहले की तरह ही हैंडसम हो। और आगे उरुयु को कहती है क्या तुम अपने नए घर में सेटल हो गए हो? उरुयु कहता है हाँ धीरे धीरे हो रहा हूँ। और आगे उरुयु कहता है पर तुम तो 5 साल पहले ही चले गए थे, क्या तुम्हारे घर में सब कुछ ठीक है? सिराई कहती है हाँ मेरे नए मॉम डैड बहुत ही अच्छे हैं। और आगे उरुयु को कहते हैं तुम थोड़े से लंबे हो गए हो, पहले तुम मेरे बराबर हाइट के थे। उरुयु कहता है खैर 5 साल बीत गए हैं और तुम भी थोड़ी सी बदल गई हो। सिराई कहती है आखिर तुम्हें मुझ में क्या बदलाव दिखाई दे रही है? उरुयु इस पर कुछ कह नहीं पाता जिससे सिराई उसकी मजाक उड़ाती है और आगे कहती है 3 स्ट्रैंड मेडल्स के साथ रहना तुम्हारे जैसे एक लड़के के लिए एक जन्नत जैसा होगा, है ना? मुझे यकीन है तुम्हारा हर दिन काफी मजेदार होगा। उरुयु कहता है बिल्कुल नहीं, सच कहूँ तो वो तीनों काफी बड़े परेशानियां हैं। उनमें से एक ऐसा है जो कभी भी कहीं भी अचानक से भाग जाती है और एक सबसे छोटी है पर वो ऐसा दिखावा करने की कोशिश करती है जैसे कि वो बड़ी हो गई है। और आखिरी वाली हमेशा बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वो बहुत ज्यादा जिद्दी है पर वो किसी भी चीज से आसानी से हार मान जाती है। सच कहूँ तो वो तीनों बहुत बड़ी परेशानियां हैं और डिनर थोड़े से भी लेट होने पर वो तीनों गुस्सा हो जाती हैं। ये सब सुनने के बाद सिराई कहती है क्या तुम मेरे साथ पढ़ाई करना चाहोगे? तभी उन दोनों को उन तीनों बहनों की चिल्लाने की आवाज आती है। हम देखते हैं उन तीनों बहनों को काफी सारे लोग चारों तरफ से घेरे हुए थे और उनकी फोटो खींच रहे होते हैं और कह रहे होते हैं अमागामी श्राइन की मेडल्स तो काफी ज्यादा क्यूट है। ये सब देखकर ये दोनों कहते हैं लगता है बहुत बड़ी परेशानी हो गई है। आगे वहाँ पर कुछ लड़के उन तीनों बहनों को साथ में कहीं पर घूमने चलने के लिए कहते हैं। इस पर ये तीनों बहुत ही परेशान हो चुके होते हैं और कुछ भी कर नहीं पा रहे होते। तभी यहाँ पर उरुयु आ जाता है और वो उन तीनों के नाम को पुकार के कहता है चलो यहाँ से चलते हैं। आगे उरुयु उन तीनों को लेकर यहाँ से भाग जाता है। ये देखकर उन सभी लोग कहते हैं क्या ये लड़का उन तीनों बहनों में से किसी एक का बॉयफ्रेंड है? और सिराई यहाँ पर ये देखकर काफी हैरान होती है। नेक्स्ट हम इन चारों को अभी भी भागते हुए जाते हुए देखते हैं। यूना यहाँ पर उरुयु को कहती है मैंने तुमसे कहा था कि स्कूल आते जाते समय मुझसे बात मत करना। ये कहती है लेकिन तुमने हमें बचा लिया इसलिए तुम्हारा शुक्रिया उरुयु। उरुयु कहता है बकवास बंद करो, बस सिर्फ भागो। आगे कुछ समय तक भागने के बाद ये कहती है उरुयु तुमने वहाँ पर हमें
हमारे नाम से पुकारे थे, है ना? आसाई कहती है क्या तुम्हारा प्लान अचानक से हमें हमारे नाम से पुकार के और हमें मुसीबत से बचा के हमें तुम्हारे प्यार में डालना था? योना कहते है क्या कहा, ये बात है? उरुयु कहता है नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वैसे भी किसे परवाह है मैं तुम्हारा नाम पुकारूं या फिर ना पुकारूं। आगे वो तीनों उरुयु के ऊपर हंसते हैं और उसे चिढ़ाने लगते हैं और इतने में ही ये एपिसोड खत्म हो जाता है।